गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज 8 जनवरी है। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए जो इंपॉर्टेंट होगा बस वही करेंगे, ठीक है। देखिए टैरिफ टेंशन के बीच चालू वित्तीय वर्ष में 7.4% बढ़ेगी अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसको लिख लीजिए। इस जो चालू वर्ष है आपको सत्र, उसमें आपको 7.4% से बढ़ेगी, ठीक है। कुछ चीजें देखिए यहाँ पे आंकड़े डाटा दिया हुआ है, आंकड़ा इसको लिखिए। आर्थिक वृद्धि दर को लेकर एजेंसियों का अनुमान है ये, इसको आप समझ लीजिए, सिर्फ लिखिएगा नहीं, इसको समझिए चीजों को। कि पीच जो रहेगा वो फीच रहेगा 7.4%, आरबीआई जो है वो 7.3। तो इसको एक देख लीजिए, विश्व बैंक का क्या रिपोर्ट है इसको देख लीजिए। और जीडीपी में सेक्टरों की अनुमानित हिस्सेदारी ये है। देखिए जो जीडीपी है उसमें अनुमानित हिस्सेदारी कितने परसेंट है। खनन का 2% रहेगा, लोक प्रशासन और रक्षा सेवाओं का 15%, कृषि मछली पालन अन्य। इसको आप लिख लीजिए फ्रेंड, क्योंकि इसको लिखने से क्या होगा कि आपको दो चीज फायदा होगा। पहला ये कि अनुमान जो हिस्सेदारी किया जा रहा है वो आपको पता हो जाएगा कि बिजली गैस आपूर्ति सेवाएं 2% है, मैन्युफैक्चरिंग का 14% है, कंस्ट्रक्शन का 9%, और व्यापार होटल परिवहन संचार प्रसार सेवाएं 17%, और वित्तीय रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं 24%, खनन मैंने बताया 2%। तो इसको लिख लीजिए, जीडीपी में जो हिस्सेदारी है भारत की वो इस प्रकार है, ठीक है। और आपको पता है अभी टैरिफ भी चल रहा है फ्रेंड, तो ये चीज देखिए। और कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं तो इसको देखिए। एनएसओ ने जारी किया तेज जीडीपी ग्रोथ का अग्रिम अनुमान, है ना। आरबीआई का अनुमान था 7.3%, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के शानदार प्रदर्शन ने दी अर्थव्यवस्था को रफ्तार। तो हमने वहां देखा डाटा में कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका कितना प्रतिशत है, 14%। तो ये काफी वृद्धि किया है फ्रेंड्स मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ देखिए मैन्युफैक्चरिंग आपको दिख रहा होगा। तो ये डाटा लिख लीजिए, ये डाटा बहुत काम आता है फ्रेंड, ठीक है। और उसके बाद देखिए वैश्विक व्यापार की चुनौतियों और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद गति पकड़ रही है भारतीय। तो ये चीज है। देखिए भारतीय आर्थिक जो है अर्थव्यवस्था वो आगे बढ़ रहा है टैरिफ में, फिर भी 7.4। ये आप इसमें 2 पॉइंट लिखिए, एक ये लिख लीजिए और एक ये वाला, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए अपने शब्दों में, कम से कम शब्दों में। देखिए मुख्य न्यूज क्या है फ्रेंड्स कि अमेरिका ने जो रूस का झंडा लगा हुआ टैंकर है, आप देख पा रहे हैं ये टैंकर है, उस पर कब्जा किया है, और तानातानी जो है इसके वजह से बढ़ गया है। आप इस पोत को देख पा रहे हैं, ठीक है। सिंगापुर स्ट्रेट में समुद्र में तैरता तेल टैंकर मीनार, ये जो तैर रहा था उस पर, और ये अमेरिकी आपको हेलीकॉप्टर इसका पीछा कर रही थी, और इस तरह से इसको ले लिया। देखिए टैंकर की सुरक्षा के लिए रूस पनडुब्बियों भी साथ चल रही थी। तो इसके सुरक्षा के लिए चारों ओर पानी के नीचे पनडुब्बियां होती है फ्रेंड्स, कुछ इस आकार की होती है, उस वो सब चल रही थी। वाशिंगटन ने कैरिबियन में एक अन्य टैंकर भी जब्त किया है, तो इसके अलावा एक अन्य टैंकर भी जब्त किया गया है, तो आप ये चीज देखिए। और रूस ने इसे समुद्री डकैती बताया है। ये अमेरिका का बढ़ता ये चीज है, वर्चस्व दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार वो दूसरे देशों के पोतों को ये कर रहा है, डकैती के रूप में बताया गया, ठीक है। अमेरिका बोला सभी प्रतिबंधों को हम सख्ती से लागू करेंगे, तो जितने भी प्रतिबंध हैं उसको सख्ती से लागू करेंगे। थोड़ा समझिए, रूस ने समुद्री कानून का उल्लंघन बताया। तो समुद्र का कुछ कानून है, बेसिक कानून, जब आप पढ़े तो उसको आप उसको नोट डाउन कर लें। अंतरराष्ट्रीय जब आप आईआर पढ़ेंगे उसमें देखिए, रूस के परिवहन मंत्रालय ने, देखिए रूस के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि रूसी ध्वज वाले तेल टैंकर को जब्त करना समुद्री कानूनी का उल्लंघन है। ये चीज हमने समझा। टैंकर पर अमेरिकी सैन्य बलों ने के चढ़ने के बाद उससे संपर्क टूट गया था, तो ये चीजें। और समुद्री कानून पर 1982 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार, आप इसको लिखिए समुद्री कानून पर 1982 संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार खुले समुद्र में नौवाहन की स्वतंत्रता लागू होती है। रूस ने मांग की है कि चालक दर के सदस्यों के साथ मानवीय व्यवहार करने को कहा। तो जो वहां पे सदस्य हैं फ्रेंड्स उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए, उसके साथ कुछ उत्पीड़न ना हो। और ये फैक्ट है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। इतना दूर आगे चलते देखिए फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो चालक दर पर लगाया जा सकता है मुकदमा। तो ये चीजें जो उस पे लोग हैं उसको उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, और इसी पे रूस ने मांग किया है कि मुकदमा ना हो और मानवीय कार्रवाई की जाए उनके साथ। देखिए झारखंड में बेकाबू हाथी ने 5 परिजन समेत
7 की जान ले ली फ्रेंड्स। तो हाथियों का नियंत्रण करना आवश्यक है। उन क्षेत्रों में जहाँ हाथियों का संख्या ज्यादा है वहाँ लोगों की सुरक्षा पर अनिवार्य है। तो हाथियों के संकट पर आप एक केस स्टडी के रूप में लिखिए कि हाथियों का संकट से क्यों होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। तो ये सब आप उसको आगे देखिए फ्रेंड्स। तुर्कमान गेट में 50 साल बाद फिर बुलडोजर चलाने पर हिंसा। तो यहाँ पर 50 साल बाद फिर से बुलडोजर चलाया जाने पर हिंसा हुआ है। देखिए बुलडोजर चलाया जाता है ताकि वहां पे ये चीज खाली हो सके। नई दिल्ली में है ये स्थित। देखिए तो पुलिस ने छोड़े आंसू गैस और लाठीचार्ज भी हुआ है फ्रेंड्स, और 30 को से अधिक हिरासत में ले लिया गया उपद्रवी। तो ये बुलडोजर चलाया जा रहा था। इस पर आपको देखिए लाल किला बम धमाके को अंजाम देने वाला आतंकी वारदाता से कुछ घंटे पहले इसी मस्जिद पर हुआ था। तो इस मस्जिद पे मुलाकात हुई थी फ्रेंड्स आपको ये चीज, तो वहां पे उसे हटा दिया जा रहा है। इस पर आपका अपना कमेंट विचार बताइएगा कि क्या सही है। देखिए कुछ समझ लीजिए। वर्ष 1976 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय पुरानी दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके में ध्वस्तीकरण के की कार्रवाई के ठीक 50 साल बाद आज फिर यहाँ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है। तो ये चीजें आप पहले एक बार हुआ था और अभी फिर हुआ है फिर 50 साल बाद। तो ये चीज आप ब्रैकेट में कहीं पर छोटा सा लिख लीजिए आपके नोट्स में, ताकि आपको काम रही। एरिया आपको पता रहे कि यहाँ एक बार हुआ था। देखिए पाकिस्तान जो है उसने संघर्ष विराम के लिए भारत की अमेरिका से नहीं हुई थी कोई बात। अमेरिका के फारा दस्तावेज ही खोल रहे राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान की झूठी पोल। तो ये चीजें पाकिस्तान और ट्रंप का झूठी नकाब हो गया, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर ऑपरेशन सिंदूर रोकने वाले को अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया था पाकिस्तान। तो जब भारत और पाकिस्तान में यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर भारत कर रहा था, तो आपको अमेरिका की दखल अंदाजी हुई थी। उस बीच कहा गया था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को जाके कुछ निवेदन किया था और ये स्पष्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलिए। ये चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की भीड़ में जान ले ली गई। देखिए फ्रेंड्स कल हमने पढ़ा और फिर आज हमने पढ़ा कि रोज एक एक वहां पे हत्या हो रहा है फ्रेंड्स। 19 दिनों में हिंदुओं पर हमला 7वीं और इस हफ्ते की 3री घटना है। तो ये चीजें देखिए नौगांव की घटना है। चोरी के संदेह में मिथुन का पीछा की कर रही थी भीड़। तो मिथुन का जो है उसका पीछा कर रहा था, नाम मिथुन है उसका। बचने के लिए गहरी नहर में कूद गया था, डूबने से हुई मौत। तो ये चीजें हैं। पीछा करते हुए आप वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू जो है वहाँ सुरक्षित नहीं है फ्रेंड्स बांग्लादेश में। भारत को उसके प्रति कुछ करना चाहिए फ्रेंड्स, और वहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए ये चीजें। ये तो ये टेम्परेचर है कुछ, इसको देख लीजिए। आगे चलिए। जामा मस्जिद के आसपास सर्वे करने का हाई कोर्ट ने दिया आदेश। तो हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास जो है वो सर्वे कराने का आदेश दिया है। कहा 2 महीने में सर्वे कराएं, अवैध पाए जाने पर इमारत व स्लॉट हटा दिए। तो वहां पे जो भी गैर कानूनी उसे हटा दिया जाए, ये कोर्ट का आदेश है। इसको देखिए। तुर्कमान गेट पथराव करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये आपको भाजपा ने कहा है। तो ये चीज देख लीजिए। वहां पे पथराव हो रहा है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं उसको कमेंट करिएगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन फिर से सुनिए। तुर्कमान गेट पर जो पथराव हो रहा है और जो बुलडोजर का कार्रवाई हुई है, दोनों के पक्षों पे आप बताइए कि क्या बुलडोजर की कार्रवाई के अलावा कोई और कार्रवाई होना जरूरी था या वही सबसे उत्तम है। और पथराव को रोकने या पथराव के विचार पे आप बताइए कि वहां पे ऐसा सही हो रहा है कि नहीं वहां के लोगों के साथ। तो आप ये चीज आप कमेंट करिए अपने विचारों से। ठीक है। जामा मस्जिद के आसपास सर्वे कराने का हाईकोर्ट ने, ये चीज आपने देखा। और तुर्कमान की गेट जो है उसके आसपास कर्फ्यू जैसा हालत हो गया है। देखिए फ्रेंड्स कर्फ्यू जैसा हालत हो गया है, पथराव हुआ है। कर्फ्यू तभी लगता है फ्रेंड जब लोगों को चोट न लगे, इसके रोकने के लिए। देखिए आपातकाल में भी चल रहा था बुलडोजर। तो आपातकाल में भी चला था बुलडोजर। ये चीज देखिए 50 आपातकाल जब आया था उस वक्त समझिए करीब 50 वर्ष पहले आज के दौरान देखिए भी तुर्कमान गेट के आसपास बुलडोजर ने अतिक्रमण कर घरों दुकानों को निशाना बनाया था। वर्ष 1976 में 19 अप्रैल को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी के आदेश पर यह बुलडोजर, यहाँ पर जो बुलडोजर है वो कार्रवाई की गई थी और करीब 700 घरों दुकानों को तोड़ा गया था। ये चीज इतिहास में हुआ है इस क्षेत्र में। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और तुर्कमान गेट समेत अस्पताल के क्षेत्र में कर्फ्यू जैसे हालत हो गया है। 10,000 से अधिक दुकानें बंद रही है। तो ये चीज आप देख पा रहे हैं।
तुर्कमान गेट देखिए, तुर्कमान गेट में पुलिस पर पत्थरबाजी में सपा एंगल है ना, तो ये चीज देखिए, ये चीज देखिए, इसको इसका तस्वीर दिखाया गया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस से धमका मुक्की के समय रामपुर के सपा सांसद मोहिबल्लाह नदवी, देखिए नाम क्या है ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है नाम फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आतिशी देखिए, आतिशी की माफी की मांग पर अड़े भाजपा विधायक, तो ये भी हमारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर हाँ ये आपको जानना चाहिए फ्रेंड्स कि एक आपको विधायकों को एक सीमा तक रहना चाहिए, इस तरह से किसी के पर ऐसा सख्ती ना किया जाए। देखिए दिल्ली की हवा खराब हुई, 20 इलाकों की रही बहुत बुरी खबर, तो ये चीज आप देख पा रहे हैं, जो दिल्ली का हवा है उसमें 20 इलाका जो है वो बहुत खराब स्थिति में है। दिल्ली से हैं आप अगर तो कमेंट करिए कि कैसा वहाँ का आपको अभी टेम्परेचर और कैसा वहाँ का वेदर है। देखिए राजधानी में गलत दिशा में वाहन चलाने पर बड़ी सख्ती, चालान के साथ अब आर FIR भी किया जा सकता है। तो आपको पता है भारत में रोड पे चलने के कुछ नियम है, बाएं तरफ से आपको चलना है फ्रेंड्स, है ना, बाएं तरफ से, अपने बाएं तरफ से आपको चलना है। इससे क्या होता है कि एक दिशा में चलने से आपको ये चीज, आपको उदाहरण के तौर पर देखिए, ये भारत का था, भारत में ऐसे रोड पे चलते हैं, और और अमेरिका में कैसे चलते हैं फ्रेंड्स, आपको इसके जस्ट ऑपोजिट फ्रेंड्स ऐसे। तो जरूरी नहीं कि आप दाएं चलें या बाएं चलें, जिस देश में जो नियम है आपको उसको फॉलो करना है, इससे कि आपका खतरा कम हो जाएगा, तो ये चीज है, और अब इस पर कार्रवाई किया जाएगा। देखिए क्या रेलवे अधिक चाहती है भगदड़ से कुछ गंभीर हो, तो ये कुछ न्यूज है। देखिए शहर की बेहतरी के लिए दिल्ली सरकार युवाओं से लेगी सुझाव, तो शहर का बेहतरी के लिए दिल्ली से, तो मैं भी आपको बोलूंगा कि शहर का जो दिल्ली शहर है उसको और बेहतर तरीके से कैसे करें, संरचना पे क्या हमें हमें करना चाहिए, हमें उसकी संस्कृति को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, शहर के निर्माण कार्य को कैसे आपको अनुमति दी जाए, और वहाँ का जो प्रशासन है उसको कैसे सुधारा जाए, और वहाँ का सभी चीज जो धरातल है उसको कैसे ठीक रखा जाए, इस पर आप एक निबंध लिखिए। तो ये कुछ चीजें देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 15 फरवरी 2025 को रेलवे स्टेशन पर ट्रेन चढ़ाने का इंतजार कर रहा था, तो ये चीज भगदड़ का मामला हुआ है, है ना, एक साल हो जाने के बाद भी हल्फनामा नहीं दाखिल करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय रेल को चेतावनी दी, कहा है कि वे अदालत को हल्के में न ले, जवाब, तो ये चीज है, रेलवे को आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी उन चीजों को। तो एक साल बाद भी हल्फनामा नहीं दाखिल कराने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया, रेलवे अधिकारियों से जताई नाराजगी, और अदालत ने रेलवे हल्फनामा दाखिल कराने के लिए 25 फरवरी को सुनाया था। तो हल्फनामा क्या होता है ये कमेंट करिए आप लोग, हल्फनामा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म, तो उसको आपको दिख रहा है ये हल्फनामा, देखिए यहाँ पे हल्फनामा, इसको आप कमेंट करिए कि इसका आप क्या समझते हैं हल्फनामा से। देखिए थोड़ा सा राजनीति चलते हैं, अभी ज्यादा न्यूज इस बार है नहीं कुछ खास, जो न्यूज है उसको देख लीजिए थोड़ा थोड़ा। गजनवी खिलजी ने लूटा पर नेहरू को थी सोमनाथ से नफरत, भाजपा के ने ये कहा है, कुछ कथन है, इसको राजनीति में ज्यादा हम लोग डिटेल नहीं जाएंगे, तो ये चीज आप पढ़ लीजिए इसको। तो ये चीज है, अजब गजब गठबंधन ने से भी दलों के बदले दिखे सियासी समीकरण, तो ये कुछ है। झारखंड में अपनी सरकार के खिलाफ बोले कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव, तो रामेश्वर उरांव जो है वो कांग्रेस के नेता है, और झारखंड में अपने ही नेता के, अपनी पार्टी के विरोध में बातें बयां कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये ऐसा हो गया ना कि आप फुटबॉल खेल रहे फ्रेंड्स, और आप अपनी ही बॉर्डर में गोल कर दिए, तो ये चीज नहीं करना है आपको, ये चीजें समझनी होगी राजनीति में, वरना आप दल बदलू कहे जा सकते हैं। देखिए रजत बोला लालू से ईर्ष्या में तोड़ा जा रहा मजबूत व शानदार बिहार निवास, तो ईर्ष्या में तोड़ा जा रहा है वो जो है तोड़ा जा रहा है शानदार निवास, तो देखिए ये कुछ राजनीतिक मामले हैं, आवास को तोड़ दिया जा रहा है, ये देखिए दावा है कि 50-60 वर्ष तक अभी खड़ा रह सकता है बिहार निवास, बिहार सदन है जर्जर, तो ये चीजें कुछ। चुनाव से पहले जो बंगाल है ना, भाजपा ने राज्य को सीमित समिति की घोषणा की है, तो ये चीजें देखिए। सचिन पायलट केरल के तो भूपेश बेघल जो है असम के वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक
बने। तो ये चीज आप देखते चलिए, न्यूज है ये, सिर्फ इसको अपडेट रहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको कराऊंगा। देखिए कर्नाटक का थोड़ा न्यूज देखिए। कर्नाटक में भाजपा की महिला कार्यकर्ता को पीटा और कपड़े उतारे। तो ये इस टाइप का घटना फ्रेंड्स एक राजनेता के साथ हो रहा है या कार्यकर्ता के साथ, तो ये बहुत गलत है फ्रेंड्स। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पे जो दोषी हैं। पुलिस ने दावा किया, पॉलिटिक्स अपना जगह है फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स अपना जगह है, और जो जो नियम है उसको आप फॉलो करिए ना, एक सभ्य तरीके से जिंदगी को करिए। देखिए किस तरह से ये घटनाएं सामने आती हैं। भाजपा ने इसे अमानवीकृत और महिला समुदाय का अपमान बताया है। हालांकि देखिए, आपको पुलिस ने दावा किया है कि महिला कार्यकर्ता ने खुद ही अपने कपड़े उतारे। तो ये कुछ न्यूज है, ये पॉलिटिक्स से थोड़ा आपको, इसलिए इसको मैं नहीं पढ़ाता हूँ फ्रेंड्स। पॉलिटिक्स में आपको घुसेंगे तो ये कुछ चीजें हैं। तो कुछ पुलिस का दावा है देखिए कि खुद ही वो कार्यकर्ता ने ऐसा किया है, और भाजपा ने, जो भी हो फ्रेंड्स, इन चीजों को देखिए, खुद भी अपने अगर खुद से महिला करती है फ्रेंड्स, तो ये भी एक शर्म की बात है कि आपने एक खुद के साथ ऐसा करके आप अन्य जो महिला है उसकी भी सेफ्टी को लेकर प्रश्न उठवा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप अगर आपके साथ हो रहा है कुछ, तो वो फिर न्यायोचित होना चाहिए, उसके साथ जो दोषी है उसको उचित से अच्छी से वहां पे कार्रवाई होना चाहिए। देखिए रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति करेगी रामलाल के दर्शन, राहुल भी सदस्य रहेंगे इसके। तो ये रामलाला जो है उनकी चीजें हैं। देखिए आप कन्नौज में मृत मानकर जिनके वोट काटे हुए तहसील पहुंचे, बोले हम जिंदा हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो लोगों के वोटर कार्ड, मैंने बताया था, एक वोटर कार्ड वोट जो देते हैं उसका लिस्ट आता है, और 30 दिनों के अंदर आपको कंप्लेन करने का ये चीज है। तो अभी 2 लोग हैं जिनको मृत्यु बता दिया जा गया था और उनका वोटर कार्ड खत्म कर दिया गया, वे लोग आके बताए कि जिंदा है। हालांकि ये राजनीति है, इसको देखिए, थोड़ा समझिए इन चीजों को। बदहाल हुआ दिल्ली का जल आपूर्ति नेटवर्क, सुधारने चाहिए 30,000 करोड़। आप देख पा रहे हैं पानी की कंडीशन। आप क्या ये, आप खुद वहां पे होते तो क्या ये पीते फ्रेंड्स? आप सोचिए, देख पा रहे पानी को। नबी करीम के किला कसम शरीफ ने नलों में आ रहा आपूर्ति का दूषित पानी। तो ये चीजें, नालों में ऐसा पानी आता है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं। तो इन बस्तियों के लोग कैसे पीते होंगे? देखिए 28,000 किलोमीटर पाइपलाइन में 30 वर्ष से अधिक पुरानी है ये पाइपलाइन। इससे राजधानी पेयजल हो रहा है दूषित। तो जो पाइपलाइन है उसे बदलना चाहिए टाइम टू टाइम। तो ये चीजें हैं, हमारा जो टैक्स है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये चीज देखिए, दूषित पानी की आपूर्ति पर दिल्ली हाईकोर्ट व एनजीटी कई बार कर चुके हैं कठोर टिप्पणी। ये टिप्पणियां हाईकोर्ट की आपको सुननी चाहिए फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट की बात है, हाई कोर्ट की बात है, अगर कुछ टिप्पणी किया जा रहा है, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो नहीं किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये तो गलत है ना। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल क्लबों के गलत उच्चारण पर खेल मंत्री ट्रोल, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इंदौर में देखिए ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है फ्रेंड, ठीक है। देखिए इंदौर का थोड़ा न्यूज देख लीजिए। इंदौर में भागीरथपुरा में टेस्टिंग के दौरान ही फूटा पाइपलाइन। तो पाइपलाइन फूट गया है फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं। दूषित पानी से 20 लोगों की मौत के बाद व्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही है, अभी भी पटरी पर नहीं आई, 20 लोग मर चुके हैं पानी की ये चीजें। तो और जरूरी है फ्रेंड्स कि पानी को शुद्ध करने वाले कुछ टेक्नोलॉजी बनाए जाए, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए शालीमार टाउनशिप के पानी में पिछले साल था खतरनाक बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जरूरी है कि उन पाइपलाइनों के पानी को एक आपको उसका चेक होते रहे समय समय पर कि क्या उसमें कुछ खराबियां हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश से आप हैं तो ये चीज आप देख लीजिए, वो रद्द हो गई है। मुख्यमंत्री ने दिया परीक्षा निरस्त करने का आदेश, एडेड डिग्री कॉलेज में होनी थी भर्ती। तो ये चीजें हैं, कुछ नियम के विरुद्ध हुआ तो इसलिए। अंकिता के पिता ने सीबीआई जांच के लिए भारी हामी। तो ये चीज है देखिए, अंकिता भंडारी मामला जो था फ्रेंड्स, भाजपा नेता के विरुद्ध पोस्ट हटाए कांग्रेस आप। तो ये कुछ है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धीमी को बयान के बाद अंकिता के पिता के सामने आए। तो ये कुछ चीजें हैं देखिए, अंकिता वाला जो हुआ था वो देखिए। उसके बाद अग्निवीर भर्ती में 400 अतिरिक्त युवाओं को मिलेगा अवसर। तो अग्निवीर भर्ती में जो है उसमें 400 अतिरिक्त युवाओं को अब मिलेगा अवसर। तो अगर आप देखिए, आप इन चीजों को समझिए, फैक्ट्स कोई जो अगर इंटरेस्टेड है वो इसमें कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम की
कट ऑफ सूची में चयन से छूटी युवाओं के लिए बढ़ी आस, चयनित 2,962 अभ्यर्थी में 27 के पैरा कमांडो ट्रेनिंग्स में जाने से बढ़ेगी सीट। तो ये कुछ है 27 जो इतना, ये कुछ देख लीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप अग्निवीर स्कीम के बारे में सोचिए और उस पर आप ये चीज कुछ डाटा इकट्ठा करिए और बताइए कि क्या ये सही है और क्यों गलत है। दोनों पर आप अपना लिख के रख लीजिए, ठीक है। अग्निवीर स्कीम के बारे में आप जान पा रहे हैं। अग्निवीर भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद सैन्य प्रशासन लगभग 400 युवाओं के समायोजन के लिए अतिरिक्त वैकेंसी पद जारी करेगा। तो ये 400 लोगों के लिए अतिरिक्त पद और से जारी करेगा रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि इसके अतिरिक्त वैकेंसी के अलावा 27 और पदों में समायोजन होगा। क्योंकि वाराणसी में 23 दिसंबर आपको 2025 में जारी परिणाम में चयनित 2,962 युवाओं में 27 का चयन पैरा कमांडो में हो गया है। तो 27 जो है उसका पैरा कमांडो में आगे वाला में हो गया है, तो उस जो वैकेंसी उसकी जगह पे अब और है ना, इस तरह अब 427 युवाओं के शरीर पर सेना की वर्दी और कैंप सजाए जाएंगे। तो ये कुछ न्यूज है फ्रेंड्स, आप ये चीज समझ सकते हैं। यूजीसी समेत समिति से बोले मृतक छात्रा के पिता, लाचार व्यवस्था ने ली बेटी की जान। तो ये चीजें देखिए, आपने देखा हिमाचल में छात्र की मौत के मामले में यूजीसी की टीम ने शुरू की जांच। तो अब शुरू किया गया है जांच फ्रेंड्स हिमाचल में, आपको जो उसके साथ हुआ मृत्यु के कारण। तो ये चीज देखिए, उसमें किसका दोष है ये आप बताइए। राष्ट्रीय पलक में कुछ देखिए आपको, कठुआ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुआ है, 4 घंटा हुआ है गोलीबारी फ्रेंड्स, अंधेरे उठा है ना। तो ये कुछ चीजें नहीं, आप सिर्फ कठुआ का ये देख लीजिए कि कहाँ पे इसका लोकेशन है, बस इतना आप ये चीज करिए। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, आप वहां पे देखिएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं, भारत में दंगे कराने की साजिश, ये चीज हो रही है फ्रेंड्स। पाकिस्तान जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हत्या हो रहा है उसमें से, और अब भारत में दंगाई कराने का ये चीज किया जा रहा है। पाकिस्तान वर्षों से जैसी रणनीति अपना रहा है उसे अब बांग्लादेश में भी बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। बांग्लादेश पता है फ्रेंड्स कितना मदद किया भारत, और अब वो इन चीजों को भूल के ये कुछ गलत चीजें कर रहा है। देखिए, बांग्लादेश को पूर्ण इस्लामी राष्ट्र बनाने हेतु अल्पसंख्यकों का सफाया करना चाहते हैं आईसी आईएसआई एवं जमात। तो ये कुछ चीजें, कट्टरपंथियों के लिए हिंदुओं की हत्या, जबरन वसूली का मांडल। तो ये कुछ चीजें देखिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर न्यूज से आप अवगत रहिए। जब भी कुछ अचानक न्यूज़पेपर में देखिए कुछ होता है, कुछ पेज न्यूज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। छत्तीसगढ़ में 7 महिलाओं समेत 26 माओवादियों ने समर्पण किया। ये कितना खुशी का बात है फ्रेंड्स। अब जितनी भी माओवादी है वो कम हो रहे हैं, आप रोज डेली सुन रहे हैं न्यूज की, आप छत्तीसगढ़ जो है वो अब धीरे धीरे वहां पे समर्पण हो रहा है माओवादियों का। तो सुकमा में किया समर्पण, ओडिशा में भी थे सक्रिय। तो ये चीजें आप समझे, कुल 64 लाख रुपए का इनाम था घोषित इन लोगों पे, आप देख पा रहे हैं। तो इतनी महिलाओं को किया गया है। आगे देखिए, ये कुछ है, इसको देख लीजिए टिप्पणी इनका धर्म को लेके। आगे चलिए, हिमाचल में जल गया 200 साल पुराना जुगना राजमहल, दुर्लभ नक्काशी और विरासत नष्ट। तो देखिए कुछ विरासत को नष्ट हो चुका है हिमाचल में, तो इन चीजों का रक्षा के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। कुछ चीजें देखिए, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं। शिमला के पास बनी लकड़ी से, है ना, आपको पता है पर्वतीय इलाकों में थोड़ा लकड़ी से बनाया जाता है चीजें। तो शिमला के पास बने लकड़ी से बने राजमहल का 45% हिस्सा जलकर राख हो गया, लंबे समय से जर्जर हालत में था भवन। तो जब भी कोई हमारे धरोहर है उसको हमें समय समय पर उसकी निगरानी करनी चाहिए। वहां पे फायर को लेकर सभी सुरक्षाएं आपको सुनिश्चित करनी चाहिए, है ना। तो अब एक संस्कृति में से हम लोगों ने कुछ अपनी महत्वपूर्ण चीजें खो दिया, आप देख पा रहे हैं ये चीज। तो हिमाचल का है ये, आधा से ज्यादा चीज आपको जर्जर हो चुका है, इतना पार्ट बचा हुआ है। तो ये चीजें हैं हमें पहले से सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर लकड़ी के बने भवन है तो हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ते हैं कि हमें कैसे सुरक्षाओं को रखना चाहिए। 32 वर्ष की सेवा भी नहीं बचा सकी नौकरी, बर्खास्ती पर कोर्ट की मुहर हो चुकी है। देखिए फ्रेंड, भ्रष्टाचार का आरोप है ये, चंडीगढ़ का मामला है, इसको देखिए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रिश्वतखोरी में दोषी एसआई की याचिका को किया खारिज। तो आपको ये दोषी रिश्वतखोरी के आरोप है, और कहा भ्रष्टाचार गंभीर कदाचार मामला चाहे सेवा के अंतिम वर्ष में ही क्यों न हो,
बर्खास्ती के लिए पर्याप्त है। फ्रेंड्स मानिए कि एक उम्र के तक आपने नौकरी की और लास्ट टाइम भ्रष्टाचार कर लिया आपने, क्योंकि आपने सोचा, कई लोग ये करते हैं फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ एक चीज समझिए, जब नौकरी स्टार्ट होती है तो ईमानदारी से काम करते हैं कुछ दिन और फिर धीरे धीरे भ्रष्ट होते होते लास्ट में बहुत बड़ा कुछ स्कैम करते हैं, ताकि अगर नौकरी चली भी जाए तो कोई नहीं। तो मैं इस पर मेरा विचार है कि यहाँ पे नौकरी तो जाएगी फ्रेंड, साथ में कुछ सजा भी मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सजा कम होगा तो चलेगा फ्रेंड, यहाँ पे सिर्फ नौकरी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को एक अच्छा से ये ट्रेंड चला आ रहा है कि आप लास्ट जॉब के टाइम पीरियड में बहुत अच्छा खासा घोटाला करके आप अपना लाइफ सेट करने का लालच रखते हैं। तो ये चीजें समझ पा रहे हैं आप। खाता देखिए, खाता खुलवा कर 48 मजदूरों का एटीएम कार्ड ले लिया, ठग 2 करोड़ का लेन देन। तो ये कुछ चीजें हैं, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर नहीं करना चाहिए, और ये चीजें आपको समझाना है सभी को। फर्जी डिग्रियां बांटने वाले चेन्नई के निजी विश्वविद्यालय का निर्देशक जो है वो गिरफ्तार हो गया। फर्जी आपको डिग्रियां बांट रहा था। राजस्थान पुलिस की एसओजी ने चेन्नई से किया गिरफ्तार, कॉलेज को फर्जी मान्यता भी दी। तो कॉलेज को मान्यता जो फर्जी बता दिया। और देखिए छत्तीसगढ़ में देखिए, तो इस पर आप एक ये चीज आप पहले से तैयार रखिए कि जो डिग्री होती है फ्रेंड्स, उसको कैसे हम लोग मैनेज करें कि फर्जियों को कैसे रोकें। हर क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, जैसे डिग्री जो है स्कूली शिक्षा, उसकी चुनौतियां क्या है, जो आपको एग्जाम पैटर्न में जो चुनौतियां हो रही है कि एग्जाम में कई कई बार ठगी हो जाती है, तो उससे पढ़ाई लिखाई के रिलेटेड में जो जो चुनौतियां हैं उसको आप लिख के रखिए। उदाहरण के तौर पर परीक्षा रद्द हो जाना, परीक्षा में आपको चीटिंग का ये चीज आपको देखना है ना, और फिर हेर फेर देखना, फिर रिजल्ट में हेर फेर देखना, इसको देखिए। और फिर कुछ नए फर्जी दस्तावेज बना के कॉलेज देता है, इस पर जो चीजें हैं इस पर आप कुछ डाटा तैयार रखिए पहले से ही। छत्तीसगढ़ में प्रश्न पत्र में कुत्ते के नाम पर विकल्प जो राम देने पर हंगामा। तो छत्तीसगढ़ का प्रश्न पत्र है, उसमें कुत्ते के नाम का विकल्प था, उसमें राम दे दिया है फ्रेंड्स। अब वहां पर हंगामा हुआ है। जब आप क्वेश्चन सेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो वहां पे आप चीजों को, तो इस पर आप थोड़ा सोचिए कि किस प्रकार से इन चीजों पर हंगामा हो रहा है। जैसे कि छत्तीसगढ़ जिला शिक्षा कार्यालय की करतूत मामला, तूल पकड़ने पर प्रश्न पत्र किया निरस्त। तो प्रश्न पत्र निरस्त कर दिया गया। आप कोशिश देखिए, एग्जाम को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए फ्रेंड्स, उसमें हंगामा करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु अगर ऐसे जानबूझ के कोई साजिश करता है तो उसको कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इस पर जांच होनी चाहिए। कुत्तों व आवारा पशुओं के कारण होने वाले सड़क दुर्घटनाओं से भी लोग गंवा रहे जान। तो कुत्ता और आवारा पशु है फ्रेंड, जो बाहर गलियों में रहते हैं, उसके कारण सड़क दुर्घटना हो जाती है। कई बार आप बाइक से जा रहे हैं और अचानक कोई पशु, खासतौर पे कुत्ता अगर आपका बाइक के आ जाए तो आपका एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसी कई घटनाएं घटी है और गांव में भी जान जा रहा है फ्रेंड, तो ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए शीर्ष अदालत ने कहा कि कुत्तों और आवारा पशुओं से मुक्ति होनी चाहिए, सड़कें है ना, तो सड़कें मुक्त होनी चाहिए कुत्तों से, ये एकदम सुनिश्चित करना चाहिए। आपको पता है कुछ जंगली इलाके होते हैं जहां पर आपको जंगल है घने, और वहां पे पशु बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो वहां की अलग चुनौती है फ्रेंड। लेकिन जो अमूमन रोड है वहां पे आपको पशुओं से मुक्ति होनी चाहिए फ्रेंड, ताकि दुर्घटना कम हो, ठीक है फ्रेंड्स। मेरा ये विचार नहीं है कि कुत्तों या अन्य पशुओं को अ, हटा देना चाहिए उन्हें, लेकिन आपको सड़कों से सुरक्षा आपको किया जाना चाहिए। आप सड़कों के किनारे कुछ ऐसा आप डिजाइन बनाइए जिससे कि कुत्ते वहां पे ना आ पाए, ठीक है। इससे कुत्तों को भी हानि होगी, और मतलब जो जानवर है उसको भी हानि होगी, और आपको एक्सीडेंट होने का खतरा भी होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि कुत्ते और पशुओं से मुक्त होनी चाहिए सड़कें। आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। देखिए दिशा निर्देश पर अमल नहीं करने के कारण स्थानीय निकायों पर जताई नाराजगी, तो ये चीज अब करना होगा फ्रेंड्स, कुछ चीजें। देखिए दिल्ली में कुत्तों के झुंड ने बुजुर्ग को नोच डाला, मौत हुई फ्रेंड्स। तो कुत्तों, देखिए आप ये चीज देख पा रहे हैं, न्यूज को पढ़िए आपको, ताकि आपको पता चलेगा कि किन लोगों, कुत्ते से काफी लोग प्रभावित हो जाते हैं फ्रेंड। दिल्ली जैसे शहरों में आपको पता होगा वहाँ बहुत आवारा कुत्ते हैं फ्रेंड्स, तो उसको नियंत्रण करना आवश्यक है। कई बार बुजुर्ग और बच्चे जो होते हैं वो इसको नहीं झेल पाते, तो उस वजह से घटनाएं सामने आती है। 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की बनाए रही योजना। तो ये चीजें देखिए अभी अभी होने वाली है। जैसे भारत एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में आगे काम करे, बहुत उचित हो जाएगा कि भारत एक अंतरिक्ष स्टेशन बना पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं, फर्जी दस्तावेज पर शिक्षक बनी पाकिस्तानी महिला पर केस, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं। और देखिए अमेरिका से डिस्पोर्ट लाया गया गैंगस्टर अमन जो है वो भैसवाल, है ना, अमन भैसवाल जो उसको लाया गया है। तो ये चीज देखिए
ब्लॉक होने के बाद भी दुश्मन पर वार करेगा ये मल्टी फ्रीक्वेंसी ड्रोन। तो जो ब्लॉक कर दिया जाता है आपको ड्रोन को, तो ड्रोन डेवलपमेंट है फ्रेंड, ड्रोन का इंपॉर्टेंस आप ड्रोन पे एक अलग से कुछ पहले से नोट्स बना के रखिए। जो फेमस कुछ ड्रोन है उसको लिखिए, उसकी विशेषता लिखिए, जो प्रसिद्ध ड्रोन है। आपको मिनी ड्रोन और जितने भी प्रकार होते हैं ड्रोन के, मैं अलग से बताऊंगा इसको, लेकिन आप अपने से भी ये चीजें करिए। ड्रोन से संबंधित आप तैयार रखिए चीजें, ड्रोन से मेंस में आपको हेल्प करेगा। कुछ चीजें जो फेमस है उसको आप पहले से तैयार रख लीजिए, ताकि आपको मेंस में आपको काम आ जाए। आपको पता है ये सिलेबस में है तो इसको कर लीजिए। ड्रोन जो है अगर आपको वो ब्लॉक कर दिया जाएगा तो भी वो हमला कर पाएगा। देखिए ड्रोन एक साथ 10 अलग अलग फ्रीक्वेंसी में काम करने में सक्षम है, जो ये द फ्रीक्वेंसी जो कर सकता है कम। तो ये कुछ चीजें हैं, देखिए इसको पढ़ लीजिए। वर्तमान में ड्रोन की रेंज करीब 6 किलोमीटर है, ये जो ड्रोन है इस पर। तो ये कुछ है, आगे चलिए देखिए इम्पोर्टेंट है। हमारी सभ्यता जो हमारी सभ्यतागत चेतना का प्रतीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं। तो इसको देखिए, आर्टिकल मैंने पूछा था आपको कि आपको क्या आर्टिकल्स जो है अलग से मैं क्लासेस कराऊं, कमेंट करिए अगर आपको आर्टिकल में दिक्कत है तो। क्योंकि आर्टिकल में क्या होता है फ्रेंड, दो चीजें होती है, कुछ अलग से फैक्ट्स आपको मिल जाते हैं और आपके सोचने समझने की क्षमता में विकास होता है। इसलिए आप अवश्य ही हमेशा कोशिश करें। न्यूज तो अपनी जगह है फ्रेंड्स, लेकिन न्यूज देखिए ये आपको काम करेगा, लेकिन आर्टिकल जो है ये चीज आपको और भी चीजें आपको काम करेगा। तो संपादकीय जो होता है इसको आप अच्छे से। और ज्योति देखिए, ज्योति रजित सिंधिया जो है इन्होंने लिखा है, सोमनाथ मंदिर की 1000 वर्ष की यात्रा हमें सिखाती है कि जो स्मृतियां हैं कभी नहीं मिटती, जो मिटती नहीं, और सच्ची आस्था कभी हारती नहीं। ये चीजें समझिए, ये चीजें मंदिरों से, हमारी सभ्यताओं से आप ये चीज सीख सकते हैं। इसमें हालांकि मैं आप कमेंट करिएगा तो मैं अलग से इसको बता दूंगा, लेकिन देखिए अभी मैं सिर्फ ये चीजें बता रहा हूँ कि जो पानीपत के तृतीय जो युद्ध हुआ था 1761 में, भीषण त्रासदी के पश्चात जब जो महादजी महाराज थे ने अपने परिवार 16 सदस्यों को खोया, तो मराठाओं की शक्ति के अस्तित्व की कठोर परीक्षा थी उस टाइम पीरियड पे। तब महादजी जो महाराज ने अदम्य धर्म, निरंतर संघर्ष और दूरस्थ रणनीति के बल पर 10 फरवरी 1771 में दिल्ली के लाल किले पर मराठा भवन ध्वज फहराया था। ये चीज आपको समझिए। और 18 देखिए 1771 से 1803 तक दिल्ली पर संधिवा वंश का नियंत्रण रहा। इसको आप लिख लीजिए, ये हिस्ट्री में आपको काम आ जाएगा, ठीक है। और वर्ष 1785 में महाराजा जो महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर विजय के बाद लाहौर विजय अभियान आरंभ किया था। तो ये कुछ लिख लीजिए। 29 मई 1785 में दिल्ली में भारी तोपखाने के साथ लाहौर की ओर कूच करते हुए उन्होंने अफगान गढ़ी घेर लिया। तो ये कुछ चीजें हैं, देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हिस्ट्री के, इसको देख लीजिए। ये उज्जैन का विस्तृत है, सांस्कृतिक न्याय है, देखिए इस पर टर्म्स है। तो अगर आप बोलिएगा तो मैं इसको अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आप क्या करिए, अभी के लिए आप इसको खुद से पढ़िए। देखिए मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये पेज जो है देखिए, ये आपको संस्कृति जो सभ्यता है, संस्कृति वो आपको उससे रिलेटेड है। ये हिस्ट्री और इन चीजों में, आर्ट एंड कल्चर में अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप इसमें खासतौर पे सोमनाथ। तो एक चीज और करिए कि सोमनाथ के बारे में अलग से आप डाटा इकट्ठा, जब आप पढ़े आप आर्ट एंड कल्चर तो उसमें ही टिक मार लें, ठीक है फ्रेंड्स। बुक्स अमेरिका की अराजकता, जो अमेरिका का अराजकता फैला रहा है उस पर ये विचार है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो त्वरित न्याय है इसके बारे में भी कुछ चीजें हैं। त्वरित न्याय, तुरंत जो कुछ न्याय मिले इस पर। कूटनीति में बौद्ध विरासत का उपयोग, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप चीजों को देखिए। भारत अपनी बौद्ध विरासत पर नियंत्रण रखना और स्वयं को उसको पालक दिखाना आवश्यक है। तो ये चीजें है, आप ये चीज देखिए। इसमें कुछ डाटा नहीं है फ्रेंड्स। देखिए लगभग 45 करोड़ बौद्ध रहते थे, इसकी वजह से बौद्ध धर्म, आपको ये चीजें देखिए, वर्तमान एशिया में लगभग 45 करोड़ बौद्ध रहते हैं। तो आप ये लिख लीजिए कि कहीं पर डाटा ये आपको काम आ जाएगा कि जो वर्तमान में एशिया में कितने लगभग लगभग 45 करोड़ बौद्ध रहते हैं, जिनकी वजह से बौद्ध धर्म अपना एक सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर दिखा सकता है। तो इतना करोड़ बौद्ध की जनसंख्या है। आप कमेंट करिएगा कि आर्टिकल आपको पढ़ने में दिक्कत होती है क्या, आप मैं उसे अलग से बता दूंगा, क्योंकि न्यूज का पार्ट नहीं हो जाता है, ये आर्टिकल अलग चीज होता है। तो आप एक चीज बताइए कि आप ये चीज आपको समझ आ रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट वाला, इसको देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा। जंजाल बना इंटरनेट का संजाल, तो इसको भी देखिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कोई फैक्ट तो आप उसको लिख लीजिए खुद से, ठीक है। देखिए आगे चलिए, कुछ न्यूज में और इम्पोर्टेंट है। तो सस्ते श्रम नहीं, नवाचार से विकसित बनेगा भारत। तो नवाचार पे ये चीज है, और सस्ते श्रम को हटाने का। देखिए डिजिटल इंडिया से डिजिटल इंडिया की ओर है ना। देखिए डिजिटल इंडिया से डिजाइन
इंडिया की ओर। तो ये कुछ है फैक्ट्स फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार पर भारी प्रशासनिक लापरवाही, जो मौलिक अधिकार है उस पर प्रशासनिक लापरवाही है। आइए इसको देखते हैं कि क्या घटना है, इसको देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में हर नागरिक को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। ये बात आपको पता होगा, गरिमा के साथ आप जीवन जी सकते हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने पीने का स्वच्छ पानी को मौलिक अधिकार माना है। ये हमने पढ़ते आए हैं कि मौलिक अधिकार है, पीने का पानी स्वच्छ रूप से मिले। स्पष्ट गुणवत्ता पेयजल की उपलब्धता सरकार की वितरण व्यवस्था पर निर्भर करती है। ये बात आपको पता है कि सरकार जो है उसका आपको उत्तम जो जल है वो उसके उस पर आपको वितरण पर निर्भर करते हैं, वितरण व्यवस्था पर निर्भर करता है। इसलिए आवश्यक है कि यह हुआ है कि इसका आशय हुआ कि इंदौर में दूषित पेयजल से 20 लोगों की मौत के लिए जो वितरण व्यवस्था संभालने वाला प्रशासनिक तंत्र है वो जिम्मेदार है। क्या आपको इसकी बात से इनकी बात से सहमति आ रही है फ्रेंड्स कि अगर मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स, तो जो लोग 20 लोग मर गए इंदौर में, तो वो प्रशासनिक जो लोग है उसकी जिम्मेदारी के कारण हुआ। लंबे समय तक मध्य प्रदेश के प्रशासन तंत्र में कसावट लाने के की बात की जा रही है। कुछ ही महीने पहले छिंदवाड़ा जिले में कफ सिर्फ 24 बच्चों की मौत हुई। आप इसको लिखिए, आप भूल गए होंगे, इसको नोट डाउन करिए। आपने आपको याद है कि नहीं, आप कमेंट करिएगा कि कफ सिर्फ जो है उससे 24 लोगों की मौत हो गई थी छिंदवाड़ा जिले में। आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए, इस घटना ने भी स्पष्ट किया था कि गवर्नेंस की कमजोरी के कारण यह घटना घटी। इसके बाद से ही गवर्नेंस में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। ये आर्टिकल आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, इसको समझिए चीजों को। घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है ने इंदौर के नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को हटाने के निर्देश दिए। वहीं इंदौर नगर निगम के अपार आयुक्त रोहित सोनिया और पीएचआई के प्रभारी अधीक्षक अभियंता सजीव श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया। तो ये चीज आप समझ पा रहे हैं। और इंदौर, आगे चलते देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो इंदौर के दूषित जल कांड में विधायक और कार्यपालिका के स्तर पर भारी लापरवाही हुई है। ये चीज आप देखिए, कुछ फैक्ट्स इसमें है नहीं फ्रेंड। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं कि देखिए 2013 और 2018 के बैच, देखिए सीएजी ने अप्रैल 2013 से मार्च 2018 के बीच भोपाल और इंदौर नगर निगम की पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था का ऑडिट किया था। तो ये चीज है। सीएनजी जांच देखिए आपको भोपाल में, देखिए इंदौर में 5.33 लाख और भोपाल में 3.62 लाख लोग दूषित पानी पीने से हो रहे हैं बीमार, हो सकते हैं बीमार। ये रिपोर्ट पहले से आई थी, तो इस पर आपको कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप इसको देखिए और इसको नोट डाउन पानी के एंगल से आप लिख लीजिए, ठीक है। ये अच्छा आर्टिकल था, इसको हमने डिस्कस किया। आइए देखते कुछ और फैक्ट। स्कूली शिक्षा में आई तकनीक है ना, एआई तकनीक, जो स्कूल शिक्षा में अब एआई तकनीक को अच्छा रहेगा फ्रेंड शामिल करने का। देखिए स्कूली शिक्षा में एआई को शामिल करने से छात्रों की तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होगी, साथ ही भविष्य के वैश्विक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था से हमारी देश की अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। तो स्कूल में आपको एआई लाने के विचार, आप इस पर कमेंट करिएगा क्या है, कितना हद तक सही है और किन चुनौतियों को हमें देखना पड़ेगा। आप चीजें समझ पा रहे हैं। देखिए बिजनेस से कुछ चीजें देखिए, बजट की में बीमा हो सकती है बनाने व दायरा बढ़ाने का ऐलान संभव। तो ये कुछ चीजें देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। जो जन धन खाते होते हैं फ्रेंड्स, उसमें जोड़ने पर अधिकांश महिलाएं आ जाएंगी बीमा दर के दायरे में, ठीक है। और बीमा क्षेत्र में हो रही धोखाधड़ी पर लगाम के लिए भी उपाय संभव होगी आगे चल के। देखिए आप टीयर 2 और टीयर 3 शहर को आपको देखिए टीयर 2 शहर और टीयर 3 शहर का डेफिनेशन आप कमेंट बॉक्स में करिए कि क्या होते हैं टीयर 2 शहर और टीयर 3 शहर। भारत में बढ़ना चाहिए चांदी का प्रसंस्करण, जो प्रसंस्करण है वो चांदी का बढ़ना चाहिए भारत में। ये चीजें देखिए, आपको 3 दिन में 800 अंक गिरा सेंसेक्स। तो सेंसेक्स ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए दिसंबर तक 94,000 हो जाएगा सेंसेक्स। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे। आगे चलिए देखते कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो देश में पराली से बनेगा बायो बिटुमिन, जो 14 कंपनियों को किया गया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो ये चीजें जरूरी भी फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है पराली के जलने से कितना नुकसान होता है। देखिए आगे चलते हैं। ईडी ने जेपी गुट घोटाले से जुड़ी 400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। तो ये चीजें कुछ देखिए अभी भी घटनाएं घट रही है। ऑस्ट्रेलिया से लौटे उपद्रवी मामले
तौरीक का बेट्रा ड्रग्स का लती, जो बेट्रा ड्रग्स है वहां का लती है फ्रेंड्स, वहां पर आप समझ पा रहे हैं इन चीजों को ऑस्ट्रेलिया में। म्यूल खातों के जरिए ठगी का भंडाफोड़, जो 5 लोग हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। इतना इंपॉर्टेंट न्यूज ये सब नहीं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी में जुटा डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, आप पहले भी हम लोगों ने न्यूज में पढ़ा कि ग्रीनलैंड जो है वो अब वहां पे सैन्य मामले के कारण उसे वो अपना ये कब्जाने का में जुट चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप। तो कुछ फैक्ट्स देखिए, वेनेजुएला पर दुनिया की आशंका हुई सच। तो दुनिया का जो आशंका लगा हुआ था वो सच हो गया है वेनेजुएला पर। देखिए कुछ चीजें, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की को 3 से 5 करोड़ बैरल तेल मुहैया कराए वेनेजुएला। देखा आपने, अंततः अमेरिका का कथन आ गया सामने कि किन वजहों से ये चीजें हो रही थी। तो ट्रंप ने कहा है कि 3 से 5 करोड़ बैरल जो तेल है वो अमेरिका को मुहैया कराया जाए। जहाजों से सीधे अमेरिका पहुंचेगा। राष्ट्रपति के रूप में धन पर मेरा नियंत्रण होगा। राष्ट्रपति के रूप में धन पर मेरा नियंत्रण होगा, आप देख पा रहे फ्रेंड्स। और ऊर्जा मंत्रालय बोले अमेरिका को वेनेजुएला की तेल बिक्री को नियंत्रण करने की जरूरत। तो ये है, आपको देख पा रहे। और वेनेजुएला को लेकर तेल कंपनियों के साथ शुक्रवार को व्हाइट हाउस है उसमें होगी बैठक। तो ये कुछ देखिए, दुनिया का जो संदेह था कि वेनेजुएला जो तेल के कारण ही ट्रंप ने किया है, ये बिल्कुल सच निकल गया फ्रेंड्स, क्योंकि उनका अंततः सामने आ गया। अमेरिकी राष्ट्रीय सेना उपयोग समेत विभिन्न विकल्पों पर हो रही चर्चा। तो आप ये चीज समझ रहे हैं, अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जा हो जाता है तो इससे क्या क्या चुनौतियां होंगी, आप ये कमेंट करिएगा। ठीक है, विदेशी मंत्री ने ये बात कही। ठीक है फ्रेंड्स, और वार्ता चाहते हैं डेनमार्क और ग्रीनलैंड। तो डेनमार्क जो है और ग्रीनलैंड जो है वार्ता चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे कि अमेरिका वहां पे युद्ध करे और उनके क्षेत्र को कब्जा ले। ठीक है फ्रेंड्स, अमेरिका नाटो जो गठबंधन के लिए हमेशा रहे। देखिए, अमेरिका नाटो गठबंधन जो है उनके लिए हमेशा रहेगा। ट्रंप ने कहा रूस और चीन इस गठबंधन के सभी तभी तक डरते हैं जब तक अमेरिका इसका सदस्य है। तो ये कुछ चीजें कमेंट्री है, देखिए इसको आप समझिए। इंपॉर्टेंट चीजों को मैं दिखाऊंगा। देखिए, ईरानियों को डर, वेनेजुएला की तर्क पर कदम उठाया जा सकता है अमेरिका। तो ये चीज देखिए, अभी अमेरिका का कदम बहुत अच्छा नहीं है। अब देखिए, वेनेजुएला संकट को लेकर भारत चिंतित है। हमें उससे अच्छे संबंध है ना, हमारे उससे अच्छे संबंध है वेनेजुएला से। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि भारत वेनेजुएला वासियों की भलाई चाहता है। अमेरिका की हालिया कार्रवाई के बाद भारत का पहला बड़ा बयान है ये, आप सार्वजनिक बयान के रूप में इसको देख सकते हैं। ये जरूरी है फ्रेंड्स कि भारत को भी अब चीजें खुल के बोलनी चाहिए। देखिए इसे पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसलिए जो लोग हमारे साथ काम करने और मददगार सकारात्मक होने के इच्छुक हैं, हमें उनसे उसी तरह व्यवहार करनी होगी। वहीं जो उस तरह की हरकतें करते हैं जो पाकिस्तान करता है, हमें उससे अलग तरीके से निपटना होगा। ये आपको विदेश मंत्री का बयान है। बिल्कुल, बहुत जयशंकर साहब ने अच्छा कहा है, इसको आप देखिए। और बांग्लादेश ने JF-7 विमानों की खरीद में रुचि दिखाई है, ये पाक ने कहा है। पाक का देखिए, इस्लामाबाद न्यूज है। इस्लामाबाद में बांग्लादेश और पाकिस्तान वायुसेना के एयर चीफ की बैठक हुई। तो इस्लामाबाद में बांग्लादेश के जो वायुसेना के चीफ हैं और इन दोनों का बैठक हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये न्यूज। देखिए, JF-7 थंडर चीन पाक द्वारा संयुक्त रूप से विकसित बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। हमारे भारत की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों तरफ से, इधर बांग्लादेश से और इधर पाकिस्तान से हमें चुनौती मिल सकती है, क्योंकि चीन भी इन लोगों का सहायता कर रहा है फ्रेंड, भारत को कमजोर करने के लिए। तो आप इसको समझिए इन चीजों को। बांग्लादेश ने पाकिस्तान में JF-17 थंडर लड़ाकू विमान खरीदने में संभावित रुचि व्यक्त की है। तो ये चीजें देख लीजिए आप। JF थंडर 17 जो है, इसके बारे में आप अलग से एक बार इमेज सर्च कर लिएगा कि कैसा दिखता है और क्या विशेषताएं इसकी है। ट्रंप प्रशासन ने 5 डेमोक्रेटिक्स राज्यों की $10 अरब की फंडिंग रोक दी है। फ्रेंड्स, ये चीज देखिए, अमेरिका का कार्रवाई लगातार बढ़ते जा रहा है। और वेस्ट बैंक को 2 हिस्सों में बांटने से जुड़ी योजना पर आगे बढ़ा इजराइल। तो इजराइल जो है वेस्ट जो हिस्सों को जोड़ने वाला था उसमें आगे बढ़ गया है। देखिए, सरकार ने अंतिम बाधा को पार कर इसी माह शुरू हो सकता है निर्माण कार्य। तो ये चीजें कुछ है। खून बहाने वाले को खून देने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा, ये इकबाल मंच का कहना है आपको। बांग्लादेश क्या न्यूज है, देखिए, पार्टी ने दी चेतावनी,
हदी हत्याकांड अन्य अगर न्याय न मिले तो करेगी बड़ी कार्रवाई। छात्र नेता की हत्या मामले में पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट जो है उसकी मांग को खारिज कर दिया गया। तो यहाँ पर है देखिए, दूसरे का खून बहाने वालों को अपना भी खून बहाना पड़ेगा। ये कुछ चीजें आपको अभी सामने आ रही है बांग्लादेश से। आपको ये चीज न्यूज सामने देखिए, स्पोर्ट्स से कुछ रिलेटेड देखिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होगा तो मैं बताऊंगा। देखिए आईएसी देखिए आईसीसी ने नहीं मानी मांग, भारत में ही होंगे बांग्लादेश के T20 विश्व कप मैच। जो जो भारत में ही क्या होंगे बांग्लादेश के T20 विश्व कप के मैच अब बांग्लादेश में होगा। देखिए मुस्ताफिजुर विवाद के बाद बीसीबी ने आईसीसी से मैच जो है स्थानांतरित करने की मांग की थी, पर वो रद्द कर दिया गया। बांग्लादेशी जो है वहीं पे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये न्यूज एक देख लीजिए आप, खेल का न्यूज है। खेल के न्यूज में भी काफी बार पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलता है, तो ये चीजें आप खुद से एनालाइज करिए और आगे बढ़िए। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होगा तो मैं बताऊंगा। कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट न्यूज है। हाँ देखिए फ्रेंड्स, बृहस्पति के चांद जो है यूरोपा पर जीवन की संभावनाओं पर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए समुद्र तल की टेक्टोनिक व ज्वालामुखी गतिविधियों का आकलन किया है किया और यूरोप व महासागर देखिए यूरोप का महासागर जीवन के लिए बंजर है। ये चीज आप समझिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है 2024 में यूरोप के लिए लॉन्च किया था यान। तो ये चीजें, जंगल में आग लगा है फ्रेंड्स, आप ये चीज को देख पा रहे हैं। कहाँ पे लगा है? अर्जेंटीना के चुबुत प्रांत में बुधवार को जंगल में आग उठ गया है फ्रेंड्स, और भीषण सूखा और गर्मी फैलने के कारण यहाँ पे हुआ था। ये देखिए आग की लहरें आप देख पा रहे होंगे। आगे चलिए फ्रेंड्स, धरती से करीब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रचंड ठंड। तो जो धरती से सूर्य की करीबी है तो उत्तरी जो गोलार्ध है वहां पर बहुत ज्यादा ठंड आपको दिख सकता है। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। अधिकतम सौर सक्रियता के दौर से गुजर रहा सूर्य इन दिनों धरती के 45 लाख किलोमीटर नजदीक है अभी सूर्य। आपको ये चीज दिख पा रहा है? देखिए देखिए डॉक्टर कहाबउद्दीन के अनुसार यह 25वां सोलर साइकिल जो सौर चक्र है इन दिनों अधिकतम सक्रिय से गुजर रहा है। देखिए करीब 1.5 वर्षीय इस सौर चक्र के दौरान भयानक विस्फोट सूर्य के सतह पर हुए हैं, जिसके सौर तूफान पृथ्वी की ओर आते हैं और ब्लैक आउट जैसी घटनाएं भी हुई है। आने वाले दिनों में सूर्य की जो सतह पर विस्फोट के दौरान जारी रहेगा अनुमान। तो ये कुछ चीजें न्यूज है आप देख पा रहे हैं। सतह पर हो रही भूकंपों के बीच इन दिनों सूर्य में करीब है। तो ये चीज आप देख पाए। आगे चलिए कुछ न्यूज आएगा तो और मैं बताऊंगा। ये कुछ सिनेमा से संबंधित न्यूज है, इसको देख लीजिए। जो बच्चन सरनेम का जरा भी दबाव नहीं लेता हूँ। तो ये बच्चन सरनेम का दबाव नहीं लेता है फ्रेंड्स। ये कौन है फ्रेंड्स, इस पर कमेंट करिएगा। ठीक है, ये आप इसको जानते हैं? इसका नाम क्या है, इसको कमेंट करिएगा। और न्यूज से देखिए आपको अगर देखना है तो ये सब देख लीजिए। और अब हम लोगों ने क्या किया है फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज कुछ उतना खास इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं था, लेकिन हाँ अपडेट रहिए चीजों से, ताकि आपको ये चीजें बाद में बर्डन ना लगे, है ना। तो 8 जनवरी का दैनिक जागरण जो राष्ट्रीय संस्करण है, नेशनल न्यूज है, उसने हम लोगों ने पढ़ा। वेनेजुएला संकट को लेकर भारत ने चिंता जताया, हमारे संबंध अच्छे थे। ये हमें खुलकर जो है आपको जयशंकर साहब ने कहा है। तो ये चीजें हमने देखा। तो अब ड्रोन पर हमने देखा कि जो ड्रोन है उस पर हमने क्या क्या विचार किया, उस पेज को इम्पोर्टेंट है। तो ये चीजें आप समझ रहे चीजों को, और जो काम दिया जाए उसे आप करिए और मेंस आपका इम्प्रूव हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।